नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति यादव हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में और उसके लाभ के बारे में जानते हैं। वैशाख मास के आने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को महाफल की प्राप्ति होती है और बुद्ध पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में माँ यशोदा को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था कि इस व्रत को करने से धन संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा व्रत की कथा को विस्तार से सुनते हैं, तो आइए। द्वापर युग की बात है कि एक दिन यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जो स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने के भय से मुक्ति दिलाए और मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। इस पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि स्त्रियों को सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त करने हेतु 32 पूर्णिमा व्रत करना आवश्यक है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला होता है, अचल सौभाग्य देने वाला और जीवन के कष्टों को नाश करने वाला होता है। यशोदा जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि इस व्रत को मृत्यु लोक में सबसे पहले किसने किया। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर कातिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जहाँ चंद्रहंस नामक राजा राज्य करता था। वहीं एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी सुंदर और गुणी रूपवती के साथ निवास करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह निसंतानहीन थे और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन एक महान योगी उस नगरी में आया और सभी घरों से भिक्षा लेने लगा। सिवाय धनेश्वर के घर से योगी कभी भी उनके घर से भिक्षा नहीं मांगता था। जब एक दिन धनेश्वर ने यह देखा तो उसने उस योगी से कारण पूछा कि वह यहाँ से भिक्षा क्यों नहीं मांगता है। तब योगी ने उत्तर दिया कि वह संतानहीन के घर का अन्न स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ऐसे अन्न को पतित माना जाता है। यह सुनकर धनेश्वर अत्यंत दुखी हुआ और योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछने लगा। तब योगी ने उसे देवी चंडी की उपासना का मार्ग बताया और कहा कि वह वन में जाकर व्रत एवं साधना करे। और धनेश्वर ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और वन में तप करने चले गए। 16 दिन की कठोर साधना के बाद देवी चंडी ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें वरदान दिया कि उसे संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी यदि वह दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का विधि पूर्वक व्रत करें और आटे के दीपक बनाकर शिवजी का पूजन करें, और वह संतान की आयु लंबी हो जाएगी। प्रातःकाल धनेश्वर ने एक आम के वृक्ष पर सुंदर फल देखा, परंतु वह फल तोड़ नहीं पा रहा था। तब उसने गणेश जी का स्मरण किया। तब गणेश जी की कृपा से वह फल प्राप्त कर घर लौट आया और अपनी पत्नी रूपवती को वह फल खाने को दिया। स्नान और शुद्ध आचरण के बाद फल ग्रहण करने से रूपवती गर्भवती हो गई। एक समय पर उन्होंने एक सुंदर संतान को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक चंद्रमा की तरह उज्ज्वल, बुद्धिमान और सुशील था। उसकी माता ने देवी के आदेश अनुसार 32 पूर्णिमा व्रत आरंभ कर दिए। जब वह 16 वर्ष का होने लगा, तब माता पिता को उसकी आयु की चिंता होने लगी। तब उन्होंने योजना बनाई कि देवीदास को काशी विद्या के लिए भेजा जाए।
तब इसके लिए उन्होंने अपने भाई देवीदास के मामा के साथ भेजा और संतान को काशी भेज दिया, परंतु उन्होंने किसी को भी उसकी आयु की बात नहीं बताई। एक दिन वह एक गांव में रुके और जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होना था। कन्या ने देवीदास को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। तब देवीदास ने अपनी आयु की बात उस कन्या को बताई, लेकिन कन्या ने कहा कि उसकी गति देवीदास के साथ ही बंधी हुई है। विवाह के पश्चात देवीदास ने पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल देकर एक पुष्प वाटिका बनाने को कहा और बताया कि जब वह मरेगा तब वाटिका के फूल मुरझा जाएंगे और जब वह जीवित हो जाएगा तो वह फूल हरे भरे हो जाएंगे। काशी में पढ़ाई करते समय एक दिन रात को प्रेरित होकर एक स्वप्न देवीदास को डसने आया, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह सफल नहीं हो पाया। परंतु स्वयं काल भी वहां पर आए और प्राण हरने का प्रयास किया, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां पर प्रकट हुए। माता ने शिवजी को प्रणाम कर शिवजी से प्रार्थना की कि वह व्रत के प्रभाव और माता के पुण्य के कारण देवीदास के जीवन दान दे दिया जाए। शिवजी ने उसे पूर्ण जीवन दान दिया और उधर उनकी पत्नी पुष्प वाटिका को देखती रही। जब फूल नहीं मुरझाए तो वह आश्चर्य में पड़ गई और बाद में वाटिका के फूल हरी भरी हो गए। तब वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। तब देवीदास काशी में वापस लौटा और उसका ससुर उसको खोजने ही वाला था, वह वहां पर आ गया। तो संयोगवश देवीदास अपने मामा और पत्नी के साथ वहां पहुंच गया। सभी ने उसे पहचान लिया और खुशी से उसका स्वागत किया। तब देवीदास अपने परिवार के साथ अपने नगर लौट गया। उसके आने की खबर सुनकर उसके माता पिता अत्यंत खुश हुए और उन्होंने भव्य उत्सव मनाया। अंत में श्री कृष्ण जी यशोदा माता से कहते हैं कि धनेश्वर की आयु, दीर्घ आयु और कुल की रक्षा केवल 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाए हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर सुख और समृद्धि सौभाग्य को प्राप्त करता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।